हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की है। जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी एंड टॉपिक ऑन प्लांट पॉपुलेशन और प्लांट डेंसिटी। इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट पॉपुलेशन यानी कि पौधों की संख्या और पौधा घनत्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट पॉपुलेशन और प्लांट डेंसिटी। मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्लांट डेंसिटी। प्लांट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी यूनिट में या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पौधों की संख्या उस क्षेत्र के प्लांट डेंसिटी कहलाती है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मीन्स इट इज़ द नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट मीन्स या मैक्सिमम यील्ड पर यूनिट एरिया। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक ऐसे पौधों की संख्या जो हमें मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन दे, इसी को हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हम कहते हैं। एनी इंक्रीज बियॉन्ड द स्टेज रिजल्ट इन देयर नो इंक्रीज और रिडक्शन इन यील्ड मीन्स अप्रोचेस दैट हेल्प टू मेंटेन ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, यानी कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को हम मेंटेन करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सीड बेड की हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। सीड ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि जो आप सीड ले रहे हैं या बीज ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ रो स्पेसिंग, यानी कि जो पत्ती से पत्ती की दूरी है उसको हम मेंटेन करना चाहिए। एक्यूरेट प्लांटिंग टाइमिंग एंड मेथड ऑफ सोइंग, जो सोइंग का टाइमिंग है और जो समय है उसके प्लांटिंग का उसी समय पर हम उसको अपनाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन या क्रॉप जियोमेट्री, क्या इम्पोर्टेंस है एक प्लांट पॉपुलेशन होने के लिए, क्या मतलब इम्पोर्टेंस, क्या उसका उद्देश्य है, किस लिए ये ज़रूरी भी है। तो फर्स्ट इज यील्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड ऑन फाइनल प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी फसल की उत्पादन उसके प्लांट के पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। द प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सर्वाइवल रेट इन द फील्ड, प्लांट की पॉपुलेशन उसके जर्मिनेशन पर डिपेंड करती है और उसके पौध की जो सर्वाइवल रेट है, यानी कि कितने प्लांट जर्मिनेट हुए और उसके बाद वो कितने प्लांट अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ भी ज़रूरी है। अंडर रेनफीड कंडीशन हाई प्लांट पॉपुलेशन विल डिप्लीट द सॉइल मॉइस्चर बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि जो हमारे इस एरिया में अच्छी खासी बारिश होती है, रेनफीड कंडीशन जहाँ पर होती है वहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन जो हाई जो प्लांट पॉपुलेशन है डिप्लीट द सॉइल मॉइस्चर बिफोर मैच्योरिटी से पहले ही वो कर देती हैं। वेयर एज ए लो प्लांट पॉपुलेशन वी लीव द सॉइल मॉइस्चर अनयूटिलाइज्ड। ठीक है, मीन्स जहाँ पर हमारे अच्छी तरीके से बारिश नहीं होती या पानी की कमी होती है वहाँ पर जो प्लांट पॉपुलेशन है वहाँ पर सॉइल मॉइस्चर को वो अनयूटिलाइज वो करते हैं। लो प्लांट पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी मोर, यानी कि अगर हमारे पौधों की संख्या अगर कम है, इंडिविजुअल जो प्लांट हैं उसके यील्ड क्या है, विल बी मोर, यील्ड वो हमेशा ज़्यादा देंगे जहाँ पर जो लो प्लांट पॉपुलेशन है पर प्लांट के इंडिविजुअल प्लांट के हिसाब से। यील्ड पर प्लांट डिक्रीज ग्रेजुअली ऐसे प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट इंक्रीज बट यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज अप टू सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर हम बात करें तो पौधे की जो संख्या है, मान लें कहीं पर प्लांट पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पर यूनिट जो यील्ड है वो या पर प्लांट जो यूनिट है वो ज़्यादा है ये, लेकिन जहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर यूनिट या पर प्लांट हमेशा जो यील्ड है वो हमेशा कम आएगी। इसलिए जहाँ भी हम प्लांट पॉपुलेशन है वहाँ पर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए जो कि एक मेंटेन यील्ड को करके रखे पर प्लांट भी पर एरिया वाइज भी।
प्लांट जियोमेट्री मीन्स प्लांट जियोमेट्री रेफर द शेप ऑफ द प्लांट या प्लांट कैनोपी। प्लांट जियोमेट्री का मीन्स है शेप ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो पौधा है, यानी कि प्लांट है या पौधा है, उसका किस तरह की शेप है और उसको किस तरीके से हमें खेत में लगाना चाहिए। लाइक वर्टिकल ग्रोथ, जैसे आप देखते हैं वर्टिकल ग्रोथ जैसे सोरगम, यानी कि वर्टिकल या नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है, तो सोरगम हो गया, मेज हो गया या पैडी हो गया। और हॉरिजेंटल ग्रोथ मीन्स जैसे कॉटन हो गया, टोबैको हो गया। हॉरिजेंटल यानी कि लेफ्ट टू राइट जो ग्रोथ करते हैं ज़्यादा मैक्सिमम, इसी को हम प्लांट जियोमेट्री के नाम से हम जानते हैं। और क्रॉप जियोमेट्री रेफर द शेप ऑफ द लैंड अवेलेबल टू इंडिविजुअल प्लांट टू ग्रो, यानी कि जियोमेट्री जो है मैटर जो करती है ये फील्ड पर, जो फील्ड का शेप है किस तरीके से रैंडम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हम फील्ड जो शेप होते हैं उसको हम मेजर करते हैं, यानी कि लैंड को पर प्लांट के हिसाब से। डिफरेंट क्रॉप जियोमेट्रिक है, जैसे हम बात करें रैंडम जियोमेट्री, दिस टाइप ऑफ जियोमेट्री ऑब्जर्व अंडर ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ सोइंग, यानी कि रैंडम जियोमेट्री वहाँ पर अपनाई जाती है जहाँ पर हम बीज की बुवाई ब्रॉडकास्टिंग तरीके से हम करते हैं, जहाँ पर कोई भी स्पेस मेंटेन नहीं किया जाता है, वहाँ पर हम रैंडम जियोमेट्री हम अप्लाई करते हैं। स्क्वायर मेथड और स्क्वायर जियोमेट्री मीन्स द प्लांट्स आर सोन एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो प्लांट के जो बुवाई होगी वह एक इक्वल डिस्टेंस पे होगी ऑन देयर साइड। मोस्टली पेरिनियल क्रॉप्स ट्रीज क्रॉप्स फॉलो स्क्वायर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जो पेरिनियल क्रॉप जो होती हैं बेसिकली या ट्री क्रॉप होती है, वहाँ पर इस चीज़ को अपनाया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, लाइट इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल, जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधे को बराबर मिलता है। जो मैकेनाइजेशन कैन बी पॉसिबल, जितने जो मशीनीकरण जो करना है हमें क्रॉप में वो भी आसानी से होता है या किया जा सकता है। फिर आ जाता हमारा रेक्टेंगुलर मेथड, जैसे आप पिक्स में देख सकते हैं, वाइडर इंटर रो स्पेसिंग एंड क्लोज इंट्रा रो स्पेसिंग दोज अटेंडिंग रेक्टेंगुलर, यानी कि जो प्लांट से प्लांट और रो से रो जो होगी वो एक रेक्टेंगल शेप में आपको ये दिखाई देगी, जैसे आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो एडवांटेज है इसका, इंटरक्रॉपिंग जो कल्टीवेशन होती है, यानी कि एक ही खेत में एक ही समय पर एक से अधिक फसलों को उगाने के लिए वहाँ पर ये आसानी से अपनाई जाती है। फिर आ जाता है हमारा सॉलिड रो, जैसे आप देख सकते हैं सॉलिड रो मीन्स ईच रो विल हैव नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट, यानी कि जो प्लांट टू प्लांट है जो रो है वो ज़्यादा मैटर नहीं कर सकती, नहीं कर होती है इसमें। दिस इज फॉलो ओनली फॉर एनुअल क्रॉप, जो हमारी एनुअल क्रॉप हैं, जैसे हम वीट की हम बात करें तो वहाँ पर ये आसानी से अपनाई जाती है। जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हैं कैसे सीड ड्रिल के द्वारा ये बोई जा रही है। यहाँ पर रोटो रोटो एक बार मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। आगे हम बात करें पेयर्ड रो अरेंजमेंट। पेयर्ड रो जैसे आप पिक्स में देख लें, सिंगल रो देख सकते हैं आप, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, हर प्लांट के बीच में 30 सेंटीमीटर। और पेयर्ड में क्या होगा, जहाँ पर तो पेयर होंगे उसका डिस्टेंस कम होगा हमेशा, और जो रो टू रो जो होगी वहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट टू प्लांट है 10 सेंटीमीटर, लेकिन रो टू रो जो बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इट इज़ आल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये भी क्या है रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट है उसी की तरह ही है। इफ़ ए क्रॉप रिक्वायर 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग एंड इफ पेयर्ड रो इज adopted the spacing alternate to 10 centimeter instead of 30 सेंटीमीटर। मीन्स जैसे बताया था आपको कि जो 30 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ पर क्रॉप के बीच में आवश्यकता होती है वहाँ पर इस चीज़ को अपनाया जाता है, और जो प्लांट टू प्लांट होती है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर में करके इसको हम मैनेज कर सकते हैं। आगे हम बात करें जो सिक्स्थ है, ये है आपका स्कीप रो। स्कीप रो मीन्स स्कीपिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट रो, यानी कि जो अल्टरनेट रो है, जैसे आप कितने उस पर अल्टरनेट दे रहे हैं, आप सिंगल स्किप कर रहे हैं या डबल स्किप कर रहे हैं, वो आपके फसल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, जैसे सॉलिड में आप देख रहे हैं, पिक्स ए में देख रहे हैं आप, सॉलिड में क्या है कंटिन्यूसली ग्रो की जा रही हैं,
लेकिन आप सिंगल स्ट्रीम में देखेंगे 2 आपको लाइन ग्रो की दिखाई देंगे, फिर एक स्किप फिर ग्रो, और डबल में आप देखेंगे 2 ग्रो की हैं और 2 स्किप की हुई हैं। तो इस तरीके से इस मेथड को अपनाया जाता है, इसको हम कहते हैं स्किप रो। आगे हम बात करें ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड आप देखेंगे तो आप इसको देखेंगे, नीचे से देखेंगे एक ट्रायंगल और ऊपर से देखेंगे आपको एक ट्रायंगल आपको आमने सामने एक दूसरे के दिखाई दे। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर वाइड स्पेसिंग क्रॉप, जहाँ पर आपको पौधों से पौधों के बीच की दूरी और लाइन टू लाइन की दूरी ज़्यादा रखनी होती है, वहाँ पर इस चीज़ को अपना, जैसे हम बात करें कोकोनट प्लांट बड़ा होता है तो वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा, मैंगो उसी तरीके से। द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इज मोर इन दिस सिस्टम। ट्रायंगुलर मेथड में और जो इतने भी आपने मेथड जो देखे हैं आपने अभी तक, उनसे सबसे ज़्यादा इसमें प्लांट हम लगा सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट पॉपुलेशन मीन्स प्लांट डेंसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ द प्लांट, किस तरीके से वो प्लांट पॉपुलेशन उसको अफेक्ट कर सकता है। इसको हम बात करें द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग डिसाइडेड द स्पेसिंग ऑफ क्रॉप। यानी कि जो हमारे जो प्लांट पॉपुलेशन है उसका जो साइज है या प्लांट का जो साइज है वो हमारे फ्लावरिंग स्टेज पे जब टाइम आता है तो वो डिसाइड करता है स्पेसिंग ऑफ क्रॉप में कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट ऑफ रेड ग्राम कॉटन शुगर केन लाइक ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ स्पेसिंग इन द फील्ड कंपेयर टू राइस एंड व्हीट रागी। जो हमारे हम बात करें ग्राम की बात करें, कॉटन की या शुगर केन की बात करें, हम कंपेयर करें हम इससे जो राइस है या व्हीट है, इनसे ज़्यादा इसको स्पेसिंग की आवश्यकता होती है। फिर आ जाते हैं हमारा सॉइल कवर। शुड कवर द सॉइल एज रियली अर्ली एज पॉसिबल सो एज टू इंटरसेप्ट मैक्सिमम सनलाइट। मतलब सॉइल कवर जो होते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है तो उसको मैक्सिमम जो सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर सॉइल कवर को हमें हमेशा कम किया जाता है। हायर द इंटरसेप्टेड रेडिएशन मोर विल बी ड्राई मैटर प्रोड्यूस। जैसे कि कुछ क्रॉप और वेराइटीज़ हैं राइस की, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब कम समय में पकने वाले, मध्यम में या ज़्यादा समय में पकने वाले, उसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं इस तरीके से। और उसकी प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस पर कि कितने हेक्टेयर में कितने प्लांट आपको ग्रो कराने हैं। जैसे कॉटन का भी है, मेज का भी है, आप देख सकते हैं इसको, और आपको ये ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा। तो मेज का आप देख सकते हैं, ग्राउंडनट का देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस है, प्लांट पॉपुलेशन है। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ सोइंग अमोंग वेदर फैक्टर, डे लेंथ एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द प्लांट पॉपुलेशन। जो हमारे जो वेदर है या फिर जो हमारे दिन की जो लेंथ है या टेम्परेचर है, वो भी हमारे प्लांट पॉपुलेशन को प्रभावित करती है, निर्भर करती है। एज लो टेम्परेचर रिटेड ग्रोथ, हमेशा जो कम तापमान है हमेशा ग्रोथ को वो रोकता है। हायर प्लांट पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कवर दी सॉइल। नेक्स्ट इज रेनफॉल या इरिगेशन। प्लांट पॉपुलेशन हैज़ टू बी लेस अंडर रेनफॉल देन irrigated condition as more plant densities। जो हमारे प्लांट पॉपुलेशन है वो रेनफील्ड जो कंडीशन है, रेनफील्ड जो एरिया है, उसको हम जो इरिगेटेड जो एरिया है उसके हम मोर देन प्लांट डेंसिटी ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोर वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो कि पानी की जो हानि हो रही है वो ज़्यादा होती है। अंडर एडिक्वेट रेनफॉल इरिगेशन हाई प्लांट पॉपुलेशन इज रिकमेंडेड। उसकी हम बात करेंगे सीड रेट। सीड रेट की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ सीड्स ओवन यूनिट एरिया, वेबिलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट रेट डिसाइड द प्लांट पॉपुलेशन। जो सीड की जो क्वालिटी है और उसके जो एरिया है और उसके जो
जर्मिनेशन जो परसेंटेज है, वेबिलिटी है, ये उसके प्लांट पॉपुलेशन को निर्धारित करती है। अंडर ब्रॉडकास्टिंग द सीड रेट इज़ हायर, जहाँ पर हम ब्रॉडकास्टिंग छिटकाव विधि से ज़्यादा सोइंग करते हैं वहाँ पर बीज की ज़्यादा क्या आवश्यकता होती है कंपेयर टू लाइन या फिर सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा। डायरेक्ट सोइंग जैसे हम बात करें तो जहाँ पर आपको डायरेक्ट सोइंग के लिए राइस के लिए आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लाइन सोइंग के लिए आपको 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के द्वारा हम इसको कवर कर सकते हैं। यानी कि सीड रेट भी डिपेंड करता है उसके क्रॉप के और क्रॉप के शेप के अकॉर्डिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था। इसके बारे में अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं या पर्सनली आप मुझे संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।